Joby vad ane ka have hai uski apni rai hai jiski pushti press information news nahin karta danivad. संदीप मारवा दुनिया की उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने स्वयं से ऊपर उठकर कला और संस्कृति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अपने जीवन में अब तक किए गए कार्यों से उन्होंने 9 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए हैं। आइए डालते हैं एक नजर उनकी एक विशेष उपलब्धि पर। संदीप मारवा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक हैं, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर और 25 एकड़ इंडोर है, जहां 16 स्टूडियोज लगातार काम कर रहे हैं। आज फिल्म सिटी से 162 देशों में 24x7 350 चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं और लगभग 17,000 मीडिया पेशेवर यहां 8 घंटे की 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। इसका व्यापक प्रभाव ये है कि इस फिल्म सिटी के कारण लगभग 1.5 लाख लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस शानदार कार्य के लिए संदीप मारवा को 3 चीयर्स। संदीप मारवा उत्तर भारत के पहले पेशेवर फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के संस्थापक भी हैं। 30 वर्षों की अवधि में उन्होंने इस स्टूडियो से 50 से अधिक चैनलों के लिए 4,500 टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण किया है। वे 8 भाषाओं में बनी 125 फीचर फिल्मों और लगभग 5,000 प्रशिक्षण फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। मारवा स्टूडियो भारत के अधिकांश चैनलों के लिए एक रचनात्मक शिविर रहा है। संदीप मारवा भारत गणराज्य के पहले निजी फिल्म स्कूल नोएडा में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के संस्थापक और 30 सालों से उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दुनिया के 145 देशों से 20,000 से भी अधिक मीडिया पेशेवरों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया है। उन्होंने 3 महीने से लेकर 4 साल तक सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री तक के 75 अलग अलग कोर्स डिजाइन किए हैं। इसे एक विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। आइए डालते हैं एक नजर उनकी एक और विशेष उपलब्धि पर। संदीप मारवा दुनिया में सबसे ज्यादा लघु फिल्मों के निर्माता हैं। उन्होंने फिल्म विधा की हर संभव शैली में 3,300 फिल्मों का निर्माण किया है और दुनिया के 120 से भी अधिक देशों के 15,000 से अधिक एमेच्योर और पेशेवर फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने का अवसर दिया है। संदीप मारवा ने देश को 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव दिए हैं। इसमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेल फोन सिनेमा, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, ASMS फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, कंट्री वाइज फेस्टिवल और सूफी फेस्टिवल शामिल हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कद के लोकप्रिय महोत्सव हैं, जिनमें से AAFT दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसने 115वें संस्करण को छुआ है और 3,000 से अधिक निर्देशकों को इन फेस्टिवल्स में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका देते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। संदीप मारवा हर विधा के 7,500 आयोजनों से जुड़े हुए हैं, चाहे वे कोई कार्यशाला हो, सेमिनार, संगोष्ठी, संवाद कार्यक्रम, उत्सव, संगीत विमोचन, पुस्तक विमोचन, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम। और उस वक्त मेरी बात को कोई सुन के राजी नहीं था, क्योंकि लोगों को बड़ा अजीब और गरीब सा लगता था। जैसे कि आइए चांद पर एक मैदान प्लेग्राउंड खोलते हैं, ऐसा लोगों को लगता था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि चांद पर एक प्लेग्राउंड खोला जाए, ऐसा लोगों को महसूस होता था।
और बम्बई और देश भर और दुनिया भर में मैं काफ़ी चक्कर लगा के आ चुका था। एक विजन था, एक उम्मीद थी, जोश थी, लगन था और एक सपना था जिसे मैं चाहता था कि पूरा किया जाए। हर बार जिससे भी बात करो, अगर उसके फिल्म टीवी मीडिया की बात करें तो जिससे भी पूछो कहता था बम्बई जा रहा हूँ। तो ये बात मुझे बड़ी अखड़ती थी कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, हम राजधानी में रहते हैं, फिर भी किसी एक काम के लिए आपको अपना शहर, अपना घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है। ये सोच थी उस वक्त मेरे दिमाग में और उसको लेकर मैं दिल्ली में NDMC, MCD, DDA, LNDO, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कई लोगों को मिलता रहा। किसी ने भाव नहीं डाला, किसी को यही समझ नहीं आता था कि ये बोल क्या रहा है, चाहता क्या है ये, क्योंकि वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा लोगों को कि यहाँ फिल्म सिटी का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। और जहां कहीं थोड़ा सा विचार किसी का बनता था तो वो कहते थे तुम कोई 1 एकड़ की बात करो, कोई 100 गज की बात करो दिल्ली में, तुम 100 एकड़ की बात करते हो यार, तुम मतलब कहीं सटिया तो नहीं गया ये लड़का। ऐसी सोच लोगों ने मेरे प्रति पैदा की, लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या करना चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य अच्छा था कि खान मार्केट में हमारे भाई साहब की दुकान के ऊपर नोएडा के चेयरमैन योगेश चंद्र जी मुझे मिले और मैंने वहीं खड़े खड़े उनसे बात की कि साहब मेरे साथ एक ऐसा कंसेप्ट है। तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि आप आइए, मुझे नोएडा में आके मेरे दफ्तर में मिलिए। और 1986 में ये तकरीबन दिसंबर की बात है और मैं उनको मिला। उन्होंने मेरी सारी बात बड़ी तसल्ली से सुनी और बोला कि आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करके अच्छी तरीके से दीजिए, हम इस पे काम करेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमें नोएडा के लिए नए प्रोजेक्ट की भी ज़रूरत है और हमारे पास ज़मीन भी अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात थी। इतनी बात किसी सीनियर IAS अफसर ने अगर कह दी तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने प्रोजेक्ट दोबारा से सबमिट किया और वो प्रोजेक्ट नोएडा से होता हुआ और लखनऊ की गली और गलियारों में और मंत्री और मंत्रियालों के बीच में घूमता रहा। तकरीबन 1 साल लगा और सारी कार्रवाई पूरे होने के बाद दिसंबर 1987 में नोएडा फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो पास हो गया। मुझे पहले तो खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है, क्या हो गया है। खैर, जब वो वहाँ से फाइल अप्रूव होकर नोएडा अथॉरिटी में आई तो नोएडा अथॉरिटी ने उसे पब्लिकली अनाउंस किया और हल्का सा प्रेस में दिया गया कि नोएडा फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट पास हो गया है और अब जो है आवेदन पत्र जो है वो मंगाए जाएंगे। और इस तरीके से पूरा मैसेज जनवरी फरवरी का जो महीना है उसमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसी जगहों पर जाकर अफसरों ने ढोल बजाए, नोएडा फिल्म सिटी की बात की। लेकिन ये अफसोस था कि कोई भी सुन के राजी नहीं था। किसी ने जो है भाव नहीं दिया नोएडा अथॉरिटी को कि भाई ये क्या चीज़ है, कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं, कौन सी फिल्म सिटी, किधर बना रहे हैं, क्या होता है नोएडा। तो वो ये ऐसे सवाल सुनने को मिलते थे तब। खैर, तब मैंने नोएडा अथॉरिटी को ये यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहिए, मेरे पास भी बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है, मैं अपने कॉन्टैक्ट से कुछ लोगों को यहाँ ज़रूर लेके आऊँगा। और मैंने शुरुआत की, मैं बोनी कपूर को लेके आया, टूटू शर्मा को लेके आया, FC मेहरा को लेके आया और गुलशन कुमार जी को हमने जोड़ा क्योंकि वो नोएडा में उन दिनों कैसेट बनाते थे, तो उनको भी जोड़ा कि आपका भी फिल्मों से संबंध बन रहा है तो आप भी आइए, वो भी जुड़े। फिर गुलशन कुमार ने देखा कि भाई ये तो बहुत सीरियस है, तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन करके साउथ से पूरन चंद्र राव को बुलाया, LV प्रसाद को बुलाया, इधर से फिर यश चोपड़ा आ गए और इस तरीके से करते करते हम लोग तकरीबन 12 अलॉटी, पहले फेस में 6, दूसरे फेस में 12, जो कि 15 दिन के बाद ही, और 10 मार्च से अलॉटमेंट शुरू हो गई और 10 मार्च को ही हमने नोएडा फिल्म सिटी का स्थापना दिवस मनाना शुरू कर दिया। ये 32वां साल है, ये 35वां साल है नोएडा फिल्म सिटी को। और करते करते 12 और बाद में कुल मिलाकर 16 लोग नोएडा फिल्म सिटी में आके स्थापित हो गए। 3 साल का समय दिया गया कि 3 साल के अंदर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन भी करनी है और प्रोडक्शन में भी आना है। और इसी को दिमाग में रखते हुए 10 मार्च 1991 को हम लोगों ने मारवा स्टूडियो का इनॉग्रेशन कर डाला। उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल स्टूडियो यहाँ से चालू हो गया। सौभाग्य की बात है कि पहले दिन ही हमें दूरदर्शन का कमीशन सीरियल 26 एपिसोड का खाली हाथ, डायरेक्टेड बाय खालिद सुल्तान, वो मिल गया। तो हमारा यहाँ स्टूडियो में पहले दिन से ही इनॉग्रेशन के टाइम ही चहल पहल शुरू हो गई।
और साथ ही हम लोगों को एक दो ऐड मिल गए कलर टेलीविजन के यहाँ पर बनाने के लिए, तो हमारी दूसरी फ्लोर भी बुक हो गई और यहाँ पर तांता नजर आना शुरू हो गया। इनॉग्रेशन के दिन 1200 आदमी मारवा स्टूडियो के प्रांगण में आके खड़ा हो गया और शायद इससे भी ज्यादा लोग तकरीबन 1 किलोमीटर की लाइन में इसलिए खड़े हो गए ये देखने के लिए कि इस स्टूडियो का इनॉग्रेशन करने के लिए कौन कौन आज पहुंचने वाला है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आदरणीय सुरेंद्र कपूर जी, फिर बोनी कपूर, संजय कपूर, अनिल कपूर, उसके बाद शमी कपूर, मिसिज कृष्णा राज कपूर, फिर उसके बाद माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, उसके बाद पूनम ढिल्लन, इंद्र कुमार, अशोक ठकरिया, प्रेम चोपड़ा, विनोद मेहरा, बिजौन दास, सतीश कौशिक और ऐसे मेरे ख्याल से और भी शायद 10-15 लोग। एक तांता लग गया और एक जमघट सा हो गया और बाहर लोगों के नारे लगाने की आवाजें आ रही। जैसे ही कोई एक गाड़ी किसी स्टार को लेकर यहाँ मारवा स्टूडियो के गेट तक पहुंचती थी तो सोचिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो जोर से चीखे मार मार के अपना जो वेलकम है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। इनॉग्रेशन ज़रूर हुई उस दिन का, तो खैर बात ही कोई और थी। और इनॉग्रेशन के बाद जिम्मेदारी बढ़ी कि अब हमें लगकर जमकर काम करना है। मेरे को नज़र उठाकर अपनी पड़ोसी की तरफ भी देखने का वक्त नहीं मिला और मैं आज समझता हूँ कि 32 साल निकल गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नोएडा फिल्म सिटी जिसे लोगों ने दुरकारा, काटा, बदनाम किया और हमारे ही में से कुछ बहुत सारे लोगों ने स्टूडियो खुलने से पहले ही लिख दिया कि फिल्म सिटी फेल हो गई, तो मुझे लड़ना पड़ता था मीडिया से, प्रेस से, और चैनल तो बहुत लिमिटेड एक ही था दूरदर्शन का और सोशल मीडिया का ज़माना ही नहीं था और बार बार कहना पड़ता था कि देखिए बच्चे को पैदा होने दीजिए, माँ के पेट में मत मारिए। आप ये बार बार ऐसा लिख रहे हैं कि फिल्म सिटी फेल हो गई, तो जिन लोगों ने यहाँ काम करने के लिए आना भी है उन्हें भी संकोच होना शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं लोगों के यहाँ पर पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर बड़ा मुश्किल वक्त था, एक एक दिन बड़ा हावी था, एक एक दिन कई कई लोगों को गाड़ी में बिठाकर जो अपने आप को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एक्टर बताते थे दिल्ली जैसे शहर में, उनको लेके यहाँ आना पड़ता था।